हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ढोला मारू। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल्हा कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी बड़ी हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेशवाहक को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में चलती रही। उसे न खाने में रुचि रही, न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली गायक ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उसी रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरियां धन पुंगल गलियां। गीत में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपन में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़फ उठा। दाढ़ी पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवाणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवाणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाणी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवाणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में
कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाणी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में चाचम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमरा के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। मारवाड़ी भाषा में अफीम को अमल कहा जाता है। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमड़ा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी की पत्नी को था, वह भी पूंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाणी को बता दिया। मारवाणी ने ऊंट की एड़ मारी, ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचते ही ढोला को मालवाणी के गुस्से का सामना करना पड़ा, परंतु चतुर ढोला सौतेहा डाह सौतन की ईर्ष्या की नोक झोंक का समाधान भी करता है, जिससे मारवाणी व मालवाणी आपस में प्रेम से रहने लगती हैं। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी प्रचदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवाहा राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दूल्हे राय राजस्थान आया, जिसने मांची, भांडारीच, खोह, झोटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्म पत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल इस देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी। आपको हमारी कहानी ढोला मारू कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।